हेलो सूर्या टूरिज्म टिप्स फैमिली। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि साथियों आप लोग सभी स्वस्थ हैं, कुशल मंगल हैं और अपनी फैमिली के साथ हैप्पी हैं। साथियों आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें, कुशल मंगल रहें और अपनी फैमिली के साथ हैप्पी रहें। साथियों आज बात करेंगे CA4 कंट्रीज। ये CA4 कंट्रीज क्या हैं? इसके अंदर ग्वाटामेला, अल सल्वाडोर, निकारागुआ, होंडुरस ये 4 कंट्री आते हैं। ये CA4 क्या है और अल सल्वाडोर का जो है वीज़ा इंडिया से कैसे लगवाएं, ये CA4 का जिक्र मैं क्यों कर रहा हूं और साथ में अल सल्वाडोर की वीज़ा की बात करेंगे। मैं आपको ये सारी चीज़ें हैं जो है डिटेल से बताने वाला हूं। आप वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके और जो आप अपना कीमती टाइम सूर्या टूरिज्म टिप्स फैमिली को दे रहे हैं उसका प्रॉपर सदुपयोग कर सकें। साथ ही साथ साथियों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि आपको जो है लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें, आपको चैनल जो अपडेट्स आते रहें वो सब मिलते रहें। अब सबसे पहले बात करते हैं कि CA4 है क्या। देखिए CA का मतलब है सेंट्रल अमेरिकन और C4 का मतलब है चार चार कंट्री का। इन कंट्रीज में क्या है, मोस्टली स्पेनिश वर्ड जो है या स्पेनिश का यहाँ पे राज रहा है। स्पेनिश का यूं मान लो लगभग कब्जा ही रहा है, ठीक है। तो इन कंट्रियों ने 2006 में एक एग्रीमेंट किया था कि भाई हम आपस में चारों कंट्री एक दूसरे के लोगों को फ्री मूवमेंट देंगे। जैसे सेनिगन कंट्रीज में है, सेनिगन कंट्रीज के अंदर लगभग 27 कंट्री हैं। तो देखिए जैसे कोई बंदा जर्मनी का है, उसको इटली जाना है तो उसको भी किसी प्रकार के वीज़ा वगैरह की जरूरत नहीं है, वो सीधा जा सकता है। ठीक इसी तरीके से इन्होंने ग्वाटामेला, अल सल्वाडोर, निकारागुआ और होंडुरस ने चारों ने एक अपनी यूनियन बनाई जिसका नाम उसको नाम दिया CA4। और CA4 में बोला कि भाई हम चार देशों के लोग अगर आपस में एक दूसरे देश में जाते हैं तो हमें वीज़ा की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली जो है एक दूसरे के देश में आ जा सकते हैं। तो जब भी आप इन कंट्री में से किसी का भी अल सल्वाडोर या फिर ग्वाटामेला, निकारागुआ, होंडुरस का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो इनमें से आप पूछा जाता है, आपको वाकायदा इन चारों कंट्रीज का नाम होता है कि आप इन चारों में से कौन सी कंट्री में जाना चाहते हैं। आप जब भी ग्वाटामेला एम्बेसी में जाएं या फिर अल सल्वाडोर या होंडुरस या निकारागुआ एम्बेसी में जाएं या ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन फिल करें, तो जब आपको इन चारों का C4 फॉर्म जो मिलता है, CA4 फॉर्म उसको बोला जाता है, वो जब मिलता है उसके अंदर चारों कंट्रीज आती है। वो पूछते हैं इन CA4 में कोई आपका रिलेटिव रहता है या ऐसा कुछ भी है, तो वो सारी चीज़ें होती है। अब बात करते हैं कि अल सल्वाडोर का वीज़ा इंडिया से कैसे लगवाएं। अभी बहुत सारे लोग जो जा रहे हैं हमारे, वो सब क्वेरी कर रहे थे या डायरेक्टली लोग जो खुद अपने बेस पे अल सल्वाडोर जा रहे हैं वो लोग बोल रहे थे कि सर ये लोग बोले कि आप लोग इंडिया से या जिस भी कंट्री में हो वहां से वीज़ा लगवा के क्यों नहीं आ रहे हो। तो देखिए अल सल्वाडोर का वीज़ा आप दुनिया की किसी भी कंट्री में हो वहाँ से आप वीज़ा लगवा सकते हैं। लाइक एग्जांपल आप इंडिया में हैं तो इंडिया से लगवा सकते हैं, दुबई में है तो दुबई से लगवा सकते हैं, वियतनाम में है वियतनाम से लगवा सकते हैं, और आप अगर XYZ कोई भी कंट्री में हो वहाँ से आप ये वीज़ा लगवा सकते हैं। बात करें प्रोसेस टाइम की तो अराउंड जो है 4 डेज जो है आपको प्रोसेस टाइम लगता है, वीज़ा लग के आ जाता है। कोस्ट जब मुझे आप वीडियो की स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, कॉन्टेक्ट करेंगे जब मैं कोस्ट बता दूंगा। डॉक्यूमेंटेशन कुछ नहीं, बेसिक डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, बैंक स्टेटमेंट, आपका पासपोर्ट एंड फोटो एंड आपकी टिकट्स, ये और आपके होटल बुकिंग, ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। अब बात करते हैं कि यार किसी भी कंट्री में हो तो अप्रूवल लेके जाने का फ़ायदा क्या होगा मेरे को। देखिए जब भी आप किसी कंट्री जाते हैं, एग्जांपल आप कहीं से बोर्डिंग ले रहे हैं, उस दौरान वो पूछते हैं कि वीज़ा ऑन अराइवल है, वीज़ा कहाँ है। तो आप बोलते हो वीज़ा ऑन अराइवल है। वो आपको बहुत सारे लोगों को कोस्ट में कन्फ्यूजन होता है, कितनी कोस्ट आएगी, ये सब कन्फ्यूजन रहता है। तो आप एक ये जब अप्रूवल लेके जाएंगे ना, तो उस दौरान क्या होगा कि आप अप्रूवल की कॉपी अपने साथ होगी। तो ये देखिए मेरे पास ऑलरेडी अप्रूवल है अल सल्वाडोर की या ग्वाटामेला का, तो वीज़ा ही जो है पासपोर्ट पे आपके लग जाता है। निकारागुआ का ई वीज़ा आता है, होंडुरस। हम बात स्पेशली पर्टिकुलर कर रहे हैं अल सल्वाडोर की। तो अल सल्वाडोर के वीज़ा की जब आप अप्रूवल लेके जाते हैं, वहाँ की मिनिस्ट्री से अप्रूवल होती है, वो अगर आपको मिल जाती है तो आपको बोर्डिंग में भी जो है 90% की सहूलियत मिल जाती है। यूँ मानो बहुत ईजिली वे में जो है आपको बोर्डिंग होने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि आप प्री अप्रूवल लेके गए हैं। प्री अप्रूवल लेके आप जा रहे हैं तो इट्स मीन्स कि आपको कुछ नॉलेज है वहाँ जाने की। सुनी सुनाई तथ्य, सुनी सुनाई बातों पे यकीन ना करके आप किसी के बोलने से ना जा रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल सी वे में बात करता हूँ कि ये CA4 मेरा समझाने का मतलब था कि नेक्स्ट टाइम जब आप लोग ट्रेवल करें तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि CA4 जो कंट्रीज हैं उनमें मैं ट्रेवल कर रहा हूँ
तो मेरे लिए बहुत चीज़ें नॉलेज होंगी। आप स्पेनिश की जो कुछ वर्ड है वो आप बोलना सीख लें। इन कंट्रीज़ में जा रहे हैं तो अगर आप एल सल्वाडोर का वीज़ा लगवाना चाहते हैं तो डेफ़िनेटली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोर्स बहुत जेन्युइन है, ईज़ी अप्रूवल है, डॉक्यूमेंटेशन बहुत ईज़ी है। तो अगर आप चाहते हैं तो डेफ़िनेटली मुझसे कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों।